आई एम सॉरी काव्या, मैं जानता हूँ तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, पर आज घर से निकलना इम्पॉसिबल है। कल तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ आ जाऊँगा, जब कहोगी तब आ जाऊँगा। तुम्हारे ऊपर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। पर मैं क्या करूँ वी, मैं जब भी तुम्हें उसके साथ देखती हूँ, जब भी तुम्हें उसके बारे में बात करते हुए सुनती हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू अनुपमा। और उस मोमेंट सारे लॉजिक जल जाते हैं और तब मैं रैशनली नहीं सोच पाती हूँ। हम तो लंच पे बाहर जाने वाले थे ना वी। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी यार। एक तो ये घर का खाना ही ऐसा होता है ना, सब भूल जाता हूँ। तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाने का कोई जवाब नहीं अनुपमा। और आदमी बाहर का पास्ता वास्ता कितना भी खा ले, इवेंचुअली उसे घर का दाल चावल ही चाहिए। दैट मीन्स कि अब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मैंने कहा कि अब मैं नहीं कर सकता। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि प्यार और परिवार के बीच में तुम्हें क्या चुनना है। अगर ये शादी करने से मैं तुम्हारे आंसू कम कर सकता हूँ, आई विल मैरी यू, और वो भी अनुपमा से शादी करने से पहले। सर्व पापे प्रमुच्यते। अब कन्यादान कौन करेगा? मैं और लीला। भाभी, आप सच में ना बहुत लकी हो कि आपका कन्यादान आपके सास ससुर कर रहे हैं, वरना लोग तो सिर्फ बहू को बेटी कहते हैं, मानते नहीं। अरे अब आ गए वो लोग जो बहू को बेटी नहीं मान सकते। अनुपमा जब विदा हुई तब बहू थी, लेकिन इस आंगन में डोली उतरी तो बेटी हो गई। आप सब बड़े लोग हमेशा इतने इमोशनल क्यों हो जाते हो? और मामा मामी आप रो मत, वरना आपका मेकअप खराब हो जाएगा और फिर आप हर फोटो में पांडा लगोगे। Damn it! ये नंदिनी फोन क्यों नहीं उठा रही है? I have to inform her, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे मैं भी अपने फोन से फोटो खींचती हूँ। अब फोटो ही खींचते रहोगे या शादी में ध्यान दोगे? कन्यादान होने जा रहा है। हाँ। अरे हमारी अनुपमा तो इतनी संस्कारी है कि इस घर में आई तब मेरे और लीला के सामने एक शब्द भी बोलती नहीं थी। अरे तोशु के पैदा होने तक उसके मुंह से सिर्फ जी ठीक है, बस इतना ही सुनाई देता था। और आज देखो 5 पढ़ने का भाषण देती है। एक बार घर में बस बहू थी और मैंने थोड़े क्रीम रोल ज्यादा खा लिए तो शुगर बढ़ गई। उस दिन पहली बार मैंने इसे बोलते सुना। क्या डांट लगाई थी। अरे 2 महीने तक मैंने क्रीम रोल ही नहीं खाया था। इस अधिकार से तो बहू नहीं बेटी ही डांट सकती है। मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना, उसे रुलाना मत। जी बापूजी। गॉड, पता नहीं कब खत्म होगा इनका ये ड्रामा। सोचा था आज भी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, बट कुछ हुआ ही नहीं। सॉरी मैडम, पेट्रोल खत्म हो गया है, आप दूसरी कैब कर लीजिए। अब 25 साल में बहू ने जितना हमें परेशान किया है ना, तो थोड़ा हमारा ध्यान भी रखा है। अब इसकी बहू तो इसका ध्यान रखेगी कि नहीं पता नहीं है, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ इसका बराबर ध्यान रखना। जी बा।
और तूने मुझे पूछा था ना कि इस बार तू मेरी पसंद है कि नहीं, तो अब बताती हूँ, तू मेरी पसंद है। अब तक बहू मानती थी, अब से बेटी मानूंगी। पर हाँ, अब बेटी माना है तो मेरे सर पे मत चढ़ जाना। बस अखंड सौभाग्यवती रहे। वो वहां अपनी बीवी से दूसरी शादी कर रहा है और तुमसे पहली शादी करने भी नहीं आया। अनिरुद्ध अंकल के इतने कॉल्स? हेलो नंदिनी, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम आंसर क्यों नहीं कर रही हो? सॉरी, वो यहाँ शादी हो रही है इसलिए फोन साइलेंट पे किया हुआ था, इसलिए उठा नहीं पाई। What happened? मैंने काव्या को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और गुस्से में वो मंदिर से निकल गई, इससे पहले कि वो कोई तमाशा करे वहां आकर। प्लीज अनुपमा जी को तुम सब कुछ बता दो। नंदिनी इतना परेशान क्यों है? कहीं काव्या की वजह से तो नहीं? लेकिन काव्या है कहाँ? मेरी मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रही है। आई होप वो ठीक हो, कहीं गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। क्या हुआ नंदिनी? मासी मंदिर से निकल चुकी है भाई, वो बहुत गुस्से में थी, शायद वो यही आ रही है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है भाई, कहीं उन्होंने यहाँ पे। नंदिनी डोंट वरी, काव्या को समझ में आ गया होगा कि पापा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उसने बहुत स्मार्टली अपनी शादी उस दिन प्लान की थी जिस दिन पापा मम्मी से शादी कर रहे हैं, और इवेंचुअली पापा उससे नहीं मम्मी से शादी कर रहे हैं। और अगर फिर भी काव्या यहाँ पे आ भी गई, कुछ नहीं कर पाएगी, ट्रस्ट मी। तुम दोनों शादी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? आई एम श्योर मिस्टर एंड मिसेस शाकले कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे, राइट? राइट। बाय द वे, आई नीड अ चार्जर। कहाँ मिलेगा तोशु? वो रहा। थैंक यू। भाई को लग रहा है कि मासी यहाँ नहीं आएंगी, लेकिन उनका जो पागलपन मैंने देखा है ना, वो कुछ भी कर सकती। मिस लॉल, सीधा सीधा पूछूंगा, क्या चल रहा है? मतलब? तोशु भाई और तुम इतने स्ट्रेस्ड क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? व्हाट इज इट? प्लीज टेल मी क्या हुआ है, और जो भी हुआ तुम लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे हो?
नंदिनी टेल मी बात क्या है? मम्मी से रिलेटेड कुछ नहीं है ना? नहीं, मैं अपने मासी को लेके थोड़ी वरीड हूँ, that's all। मेरी कसम। बच्चे हो क्या जो कसम कसम खेल रहे हो? अगर ये बचपना है तो बचपना ही सही। मेरी कसम। तुम्हारी कसम। मेरी परेशानी की वजह काव्या मासी है। ये समर आया। दूल्हे की बहन आकर के इन दोनों का गठबंधन कर दो। ये गठबंधन अग्नि को साक्षी मान के ना बांधा जाता है। इसके बाद गांठ भले छूट जाए पर बंधन नहीं खुलना चाहिए। वैसे लोग इस बंधन से परेशान हो जाते, आजाद उड़ना चाहते, पर ये भूल जाते हैं कि उड़ने के लिए ना बंधना जरूरी होता है। अब जैसे पतंग ले लो, पतंग आसमान को तभी छू सकती है जब उसकी डोर बंधी हो। अब डोर कट जाए तो डोर का जो हो ना सो हो, पतंग नहीं उड़ पाती। पति पत्नी एक दूसरे की डोर होती है और ये डोर जन्म जन्म तक टूटनी नहीं चाहिए। डोली, गांठ ऐसी बांधना कि ये बंधन ना टूटे ना कोई उसे तोड़ पाए। हाँ, जितनी गांठ पक्की उतना ज्यादा नेक मिलेगा। भगवान करे तुम दोनों का बंधन बस ऐसे ही बंधा रहे। ये और 25 सालों के लिए। ये ले। ए, तू क्यों देगा? तुम्हारे बापूजी देंगे। अरे बापूजी दें या मैं दूं, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी डॉली ने इतनी अच्छी लड़की के साथ मेरा गठबंधन किया, तो नेक तो मैं ही दूंगा ना। अरे वाह भतीजे वाह, क्या बात कही है। अरे भतीजा नहीं, तेरा भांजा है वो। आई नो, મને રિમેમ્બર છે। कान्हा जी, 25 सालों में बहुत कुछ बदला है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो इनके लिए मेरा वो जो बा और बापूजी के बीच में है, बस हमारा ये रिश्ता और वो हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब आप लोग 4 फेरे लेंगे। ये 4 फेरे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। सुखी समृद्ध वैवाहिक जीवन जीने के लिए इन्हें 4 प्रमुख स्तंभ माना गया है। अब आप दोनों एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में ले लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे शिव शक्ति की जोड़ी शादी कर रही है। और नवरात्रि में किए हुए सारे कार्य ना हमेशा शुभ हो जाते हैं।
क्यों गया? हाँ, अब मन बदलने से कोई फायदा नहीं है। पत्नी यही मिलने वाली है और कोई नई नहीं मिलने वाली। चल चल। मुझे तो अब तक नहीं मिली। चल चल, अब मजाक बहुत हो गया, चल चल। मेरे पापा इधर उधर क्या देख रहे हैं? अग्नि को साक्षी मानकर आप दोनों का ये पवित्र बंधन देवताओं ने स्वयं बांधा है। अब इस संसार में आपके लिए कोई अन्य पुरुष नहीं है और आपके लिए इस संसार में कोई दूसरी नारी नहीं है। अब आगे के फेरे के लिए वधू आगे हो जाए। फेरे पूरे संपन्न हुए। लो, इतनी जल्दी क्यों आ गई? थोड़ी और देर लगाती। ये देखो अनुपमा, ये मेरा मंगलसूत्र है। बस ऐसे ही रह गया। I'm sorry अनुपमा, I'm really very sorry। मैं तुम्हारी शादी में टाइम पर नहीं आ सकी क्योंकि आज मेरी भी शादी थी। लेकिन मैं तुम्हारी जितनी लकी नहीं हूं। तुम्हारी शादी तो हो गई, लेकिन मेरी नहीं हो पाई क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया। बॉयफ्रेंड कौन काव्या? एक शब्द का जवाब है, मगर देना बहुत मुश्किल। ये तुम क्या कह रही हो काव्या? साफ साफ कहो नहीं, किससे शादी करने वाली थी?
उसी से जिससे तुमने अभी अभी शादी की है। जो तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने वाला है उसी ने मुझसे भी मंगलसूत्र पहनाने का वादा किया था। आज मेरी शादी तुम्हारे पति वनराज के साथ होने वाली थी। अनुपमा, मैं आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।